जसराना में जो वर्तमान विधायक थे आपकी पार्टी के, उनको टिकट उनकी काट के आपको दे दी गई है। क्या परफॉर्मेंस खराब रही थी? क्या आपको इस बार उन पर भरोसा न जता के मानवेंद्र प्रताप लोधी पे भरोसा जताया आपकी पार्टी ने? थोड़ी से अंक कम रहे हों, कोई परेशानी रही हो, चुनाव लड़ना चाहते थे कि हमें टिकट मिले। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशियों की जो सूची थी पहले वाली, हाँ, उनके लोगों से आज मिल गया? आज मैं प्रथम सभी उन लोगों से मिला। ऑल इज वेल पहले दोगे, उसके बाद? नहीं, ऐसा नहीं। केशव प्रसाद मौर्य जी भी कैबिनेट के मंत्री हैं और हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। आपकी पार्टी से लोग छोड़ के आ रहे हैं, वो एक बात और एक्स्ट्रा उसमें कहना है, सबकी एक चीज़ कॉमन दिख रही है उसमें कि पिछड़ों का, दलितों का सम्मान नहीं हुआ। कैबिनेट मंत्री है स्वामी प्रसाद मौर्य। कोई बात नहीं, स्वामी प्रसाद जी की बेटी जी, वही व्यवस्था है। व्यवस्था में नाम बदल के दूसरे कार्यकर्ता को लड़ाया जाता है। विधायिका जी संध्या राजपूत जो कि ब्लॉक प्रमुख हैं जसराना से, जी, उनका हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था कचमई का। मुझे उम्मीद है कि आपने भी देखा होगा। हाँ, देखा। चूँकि राजनीति में विधायक जी बहुत लंबे समय से रहे हैं जी, ब्लॉक प्रमुख। हमारी राजनीति में थोड़ा सा, अब चूँकि महिला हैं जी, तो राजनीति में भी थोड़ी सी नई आई है। कोई नहीं, वो थोड़ा सा जो पब्लिक का उबाल था, कोई उसमें खास विशेष बात नहीं है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ कह दिया हो। नहीं, उन्होंने कह दिया मुझे आपका 1-0 वोट भी नहीं। नहीं, कभी कहीं सरकार का कोई विरोध नहीं मिल रहा, कोई विरोध नहीं मिल रहा। ऑल इज वेल। और जसराना बाईपास को जरूर देखिए, जैसा आपको मालूम है, पिछली मुलाकात में भी आपके मुलाकात चैनल से पिछली मुलाकात 3 विपक्ष के लिए छोड़ रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं इसलिए 3 विपक्ष को दे, तो हम तो 400 बता कर रहे हैं, हम तो 300 पार। नमस्कार साथियों, मुलाकात में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्पित कुमार और आज हम मौजूद हैं मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ। मानवेंद्र प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मानवेंद्र प्रताप सिंह लोधी को जसराना विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं मानवेंद्र प्रताप जी, तो उनसे हम पूछते हैं। सबसे पहले तो मानवेंद्र जी, आपको बहुत बहुत बधाई। प्रदेश के एक प्रमुख दल सरकार में जो अभी है, उस दल की, उस पार्टी की मतलब आप प्रत्याशी बने, उसकी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत सत प्रणाम आपके इस न्यूज़ चैनल के लिए जी। आपके जितने भी इस न्यूज़ चैनल के शुभचिंतक हैं, उन सबको मेरी तरफ से प्रणाम, ढेर सारी बधाई। किसी भी नेता के लिए पहली जीत यही हो जाती है कि उसे जो मुख्य धारा की पार्टियां होती हैं उनकी टिकट मिल जाए, तो पहला संकेत होता है। तो अध्यक्ष जी, मैं आज सवाल करूंगा कि कैसी राह रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी की जसराना में? भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में पहले से ही जसराना में है। चूँकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ विजय प्राप्त की थी जी, राम गोपाल लोधी जी के रूप में यहाँ विधायक चुने गए थे। लेकिन इस बार उन पर भरोसा न जता के मानवेंद्र प्रताप लोधी पे भरोसा जताया आपकी पार्टी ने। कोई नहीं, पार्टी की व्यवस्था है जी। पार्टी की व्यवस्था में इस प्रकार मतलब बहुत सारे हमारे विधायक हैं जिनको इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। कोई नहीं, आगे कहीं व्यवस्था में उनको और कहीं लगाया जाएगा। ये व्यवस्था प्रत्येक दल में रहती है, ऐसा कुछ नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में ही। जी, क्या लगता है ऑल इज वेल है सब भारतीय जनता पार्टी जसराना में? ऑल इज वेल, फैजाबाद में ऑल इज वेल है। आज मैं भी चूँकि रात्रि में जी, शाम के समय आधिकारिक सूची जी, पार्टी की तरफ से आई थी जी। हालांकि 3 दिन पहले इंडिया टीवी में एक एक्सक्लूसिव सूची जी पहले डिस्प्ले की गई थी। मनी रजत शर्मा जी ने उसको पढ़ा था, तो लोगों को तभी जानकारी हो गई थी। कल अधिकृत घोषणा हो गई, तो आज मैं सर्वप्रथम अपने जो भारतीय जनता पार्टी के जसराना से जो इच्छुक थे, जो चुनाव लड़ना चाहते थे कि हमें टिकट मिले। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशियों की जो सूची थी पहले वाली, हाँ, उनके लोगों से आज मिल गया है। आज मैं प्रथम सभी उन लोगों से मिला। ऑल इज वेल। सब लोगों ने बड़े समर्थन के साथ, और चूँकि देखिए भारतीय जनता पार्टी में ऐसी व्यवस्था है जी, लोग टिकट मांगते हैं, टिकट एक को ही मिलना होता है, लेकिन सारे कार्यकर्ता व्यवस्थित रूप से फिर जिसको टिकट मिलता है उसके साथ लगते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा है, हमेशा प्रत्याशी होता है कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा कमल के फूल के लिए वोट मांगता है, चुनाव प्रचार करता है। जी, कुछ लोग ये कहते हैं कि
पॉलिटिकल पार्टियों को मतलब टिकट एक को ही देना होता है, तो बाकी लोगों को इतने लंबे समय तक साथ क्यों घुमाते हैं, बता दिया करें। नहीं देखिए जी राजनीतिक व्यवस्था है जी। और राजनीतिक व्यवस्था में लोग, ऐसा तो नहीं है कि पार्टी ऐसा कुछ कहती है नहीं कि आप ऐसा करिए ऐसा करिए, जी। लेकिन चूंकि राजनीति करने वाले लोग इच्छुक होते हैं और राजनीति में लगते हैं और अपने आप को, चूंकि भाई राजनीति में जब तक आप अपने आप को प्रदर्शित नहीं करेंगे, जी जी जी, लोगों के बीच में अपनी पहचान नहीं बनाएंगे, मतलब एग्जाम पहले दोगे उसके बाद। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए प्रत्येक राजनीति, ये राजनीति की बात कर रहा हूँ जी, मैं, जी, किसी दल की बात नहीं कर रहा, जी। राजनीति की बात कर रहा हूँ। तो राजनीति में जब तक आप अपनी पहचान नहीं बनाएंगे, तो पहचान बनाने के लिए निश्चित ही हमें घर से निकलना होगा, लोगों के बीच में जाना होगा। लोग लगते हैं जी जी। इस बार अगर प्रदेश की बात करें तो काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहा है राजनीति में। आपके बहुत सारे सहयोगी थे जो पिछली बार 2017 में वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गए, जैसे कि आपके सुखवात के विधायक जी आ गए, स्वामी प्रसाद मौर्य आपके कैबिनेट मंत्री आ गए, दारा सिंह चौहान जी आ गए। तब लोग तो देखिए मैं आपको बता दूं, जी जो भारतीय जनता पार्टी से इस समय भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के गए हैं, जी, उनको पूर्ववत ही आभास हो गया था, जानकारी हो गई थी कि पार्टी हमको चुनाव नहीं लड़ाएगी। क्या बात कर, कैबिनेट मंत्री है स्वामी प्रसाद मौर्य। कोई बात नहीं, स्वामी प्रसाद जी की बेटी जी संघमित्रा मौर्य जी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं जी, और वो चुनाव प्रचार में लगी हैं। बदायूं से वो सांसद हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी उनके पिता हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जो कि सोशल इंजीनियरिंग जो कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में करी थी, वो कहीं ना कहीं इस बार डिस्टर्ब होती हुई लग रही है। बिल्कुल सोशल इंजीनियरिंग वही है जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी हमारे कैबिनेट के मंत्री थे। जी आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी भी कैबिनेट के मंत्री हैं और हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। आपकी पार्टी से जो लोग छोड़ के आ रहे हैं, वो एक बात और एक्स्ट्रा उसमें कहना है, सबकी एक चीज़ कॉमन दिख रही है उसमें कि पिछड़ों का, दलितों का सम्मान नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए वो छोड़ के आ रहे हैं। आज आप भारतीय जनता पार्टी की जो सूची है, प्रत्याशियों की सूची जी। है, जो लोग लड़ाए गए हैं, उसमें 60% 60 से 65% के करीब ओबीसी और एससी के लोग लड़ाए गए हैं। जी सामान्य सीट, अनारक्षित सीट पर एक हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं अनुसूचित समाज से आते हैं, उनको चुनाव लड़ाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी में पूरा सोशल इंजीनियरिंग है। और मैं बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। मैं भी पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मैं कभी अपने आप को ऐसा अनपेक्षित नहीं महसूस करता। मैं पूरे आत्मबल के साथ भारतीय जनता पार्टी में हमें सहयोग मिलता है। सभी हमारा जितना ऊपर का नेतृत्व है वो पूरा हमारी तरफ पूरी दृष्टि बनाते हुए पूरी मजबूती के साथ हमारे पीठ पर खड़ा होता है। जसराना में जो वर्तमान विधायक थे आपकी पार्टी के, उनको टिकट उनकी काट के आपको दे दी गई है। क्या परफॉर्मेंस खराब रही थी, क्या रहा? देखिए, ये पार्टी का अपना व्यू है। पार्टी कई स्तर से अपने सर्वे कराती है। जी आम जनमानस की जो भावनाएं हैं, भाई सर्वे हम कराएंगे तभी आम जनमानस की भावनाएं निकल के ऊपर आएंगी। तो इसलिए पूरे प्रदेश में आम जनमानस की क्या भावनाएं हैं, उन भावनाओं को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों का चयन किया है। जी। तो उसमें कहीं भी अगर कोई हमारे पूर्व के विधायक हैं, कहीं कोई हो सकता है, कहीं थोड़ी से अंक कम रहे हों, कोई परेशानी रही हो, तो वही व्यवस्था है। व्यवस्था में नाम बदल के दूसरे कार्यकर्ता को लड़ाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर जिनकी टिकट कटी है वो कहीं ना कहीं किसी और विधायक जी, हाल ही में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। जो वर्तमान विधायक हैं, उनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख जसराना संध्या राजपूत जी का, वो एक कछमई गांव है, वहां जाती हैं, वहां उनको जनता के विरोध का सामना करना पड़ता है और उनको कहना पड़ता है कि मुझे आपका एक जीरो वोट भी नहीं चाहिए। क्या स्थितियाँ बनी है? नहीं, कोई नहीं। देखिए, जनता का मन होता है जी। जहाँ तक कछमई गांव का सवाल है, जी। थोड़ा सा हमारा रास्ता का इशू है जी। और वो भी हाँ, लोगों ने बहिष्कार कर दिया चुनाव का। मैं आपको वही जानकारी देना चाहता हूँ। मुझे दूसरा गांव याद नहीं आ रहा, एक दो गांव हैं। वहाँ है नगला बधा जी और कछमई। जी। तो मैं आपको जानकारी दूं कि नगला बधा में मैं अभी होके आया हूँ। अच्छा। और वहाँ अभी
वहाँ जो बैनर लगा था जी उस बैनर को अभी हटवा के आया हूँ। जी, लोगों को बिल्कुल आश्वस्त करके आया हूँ। कोई नहीं, संतुष्ट हो छोटा गए? सा, हाँ संतुष्ट थे वो। छोटा सा रास्ता था वो भी। जी। वहाँ हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं कुलदीप तिवारी जी, जी खैरगढ़ मंडल के, उनका गांव प्रतापपुर है। उस गांव के प्रधान हैं वो, तो उन्होंने बता दिया वो छोटा सा रास्ता कच्चे वाला है, वो पंचायत स्तर पर ही अभी बन जाएगा। फिर उनका एक खरंजे वाला रास्ता है, संतुष्ट हो गए ना? हाँ संतुष्ट हो गए। उन्होंने बिल्कुल बैनर मैं खुद स्वयं हटा के आया हूँ। जहाँ तक कचमई का सवाल है, वहाँ आज एक मृत्यु हो गई जी। वहाँ एक मृत्यु हो जाने से सारे लोग उस शोक सभा और शोक संदेश में चले गए थे, तो रात भी हो गई थी। तो कोई नहीं, मैं सुबह वहाँ तय किया है, वहाँ सुबह पहुँचेंगे और वो भी काले उस झंडे वीडियो को उतारेंगे। लेकर जनता में ये मैसेज है कि जो फेरबदल हुआ उसमें उसका अहम योगदान। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं ऐसा कोई चाहता हूँ, नहीं। स्पष्टीकरण नहीं, चाहता हूँ, आपको ऐसा ज़्यादा कोई नहीं जानकारी, है। आपकी पार्टी की बात है। ऐसा कोई नहीं है, ये अंतिम समय अभी 2 दिन की पहले की बात है। जी, हाँ। और जहाँ तक कचमई के उस रास्ते का मैं बता दूं आपको, जी। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा वह रोड स्वीकृत कर दिया गया है। जी। थोड़ा सा जानकारी का अभाव है, लेकिन अब जानकारी उन्हें व्यवस्थित दी गई है। जी। और बहुत जल्दी अब वो रोड बन जाएगा। तो थोड़ा सा उत्तेजना थी। जहाँ तक हमारी ब्लॉक प्रमुख जी का सवाल है, तो थोड़ा सा चूँकि राजनीति में विधायक जी बहुत लंबे समय से रहे हैं जी ब्लॉक प्रमुख, हमारी राजनीति में थोड़ा सा अब चूँकि महिला हैं जी तो राजनीति में भी थोड़ी सी नई आई हैं, तो कोई नहीं, वो थोड़ा सा जो पब्लिक का उबाल था, कोई उसमें खास विशेष बात नहीं है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ कह दिया हो। नहीं, उन्होंने कह दिया मुझे आपका 1-0 वोट भी नहीं। नहीं नहीं, कभी कभी जब व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, तो उस स्वभाव में किसी को उत्तेजना जल्दी आ जाती है, किसी को देर में आती है, या किसी को आती ही नहीं है। तो ऐसा इशू है, कोई विशेष उसका कोई इशू नहीं है ऐसा। और नहीं ऐसा इशू है कि नहीं उसके आधार पर कोई टिकट काट दी, ऐसा नहीं है। जी, आपने स्पष्टीकरण दिया, मैं यही चाहता था आपका पक्ष। अध्यक्ष जी, 5 साल सरकार चली है, सरकार का विरोध हो जाता है कुछ ना कुछ, उसका सामना करने को मिल रहा है जनता में जाने पर? नहीं, मैं आपको बता दूं, जी, कहीं भी किसी भी प्रकार से सरकार का कोई विरोध नहीं मिल रहा, कोई विरोध नहीं मिल रहा। ऑल इज वेल। ऑल इज़ वेल, कोई विरोध नहीं मिल रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की लोग तारीफ करते थक नहीं रहे। उन्होंने जो किया है, जो हमारे 2 साल हो गए, जी जो कोरोना वाला वायरस जी जिसको पूरा विश्व झेल रहा है, हमारे देश में ने भी उसको झेला है। और बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन या बहुत सारी परिस्थितियां जी, ऐसी जी, जी। रही हैं, उन परिस्थितियों को 2 साल से हमारा देश भी झेल रहा है। उस संकट की घड़ी में जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी की सरकार ने जो काम किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। उसकी लोग तारीफ करते थक नहीं रहे। एक गरीब को 2 वक्त की रोटी मुफ्त में, एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, एक बार राशन आदरणीय की बात आप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की तरफ जी। से उनको राशन मिल रहा है। इसके अलावा आप गंभीरता से सोचें तो कितनी बृहद स्तर पर कोविड की टेस्टिंग कराई गई। जी आइसोलेशन, मतलब जगह जगह व्यवस्थित आइसोलेशन वार्ड बनाए गए, आइसोलेशन कोविड हॉस्पिटल बनाए गए, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं कितनी स्पीड से की गई। उसके अलावा पूरे नहीं, हम देश मान भर लेते में, पूरे देश भर में फ्री में, मुफ्त में वैक्सीन लगाई गई। जी उसे आप देख ही रहे हैं। बूस्टर डोज लगाने की अब तैयारी हो रही है। जी जी, हम लोगों के बीच में जाते हैं तो 2 चीज़ें बहुत निकल के आ रही हैं। क्या? एक चीज़ निकल के आ रही है महंगाई का सवाल, दूसरी चीज़ निकल के आ रही है कि राशन दे रहे हैं, सब हो रहा है, वो महंगाई से बराबर हुआ जा रहा है। दूसरी देखिए, चीज़ निकल के आ रही है एक महंगाई, बेरोजगारी। मैं भी फील्ड में ही रहता हूँ जी। कहीं किसी प्रकार की कोई महंगाई का नहीं है। इशू इस समय नहीं है। जी देखिए जिस हिसाब से भाई, देखिए वो तो अर्थव्यवस्था है जी भाई। कोई प्रोडक्ट अगर महंगा होगा तो उसका आउटपुट भी, जिसका रॉ मटेरियल होगा, वो भी महंगा होगा। अब मैं थोड़ा ख़त्म करने की तरफ चलूँगा। आपको विधायक बनने का मौका मिलता है, कौन से काम रहेंगे जसराना विधानसभा के लिए?
देखिए जसराना इनकी विधान प्राथमिकता के बहुत सारे नहीं, काम होंगे, बिल्कुल 5 साल का कार्यकाल होता ठीक है, बात है। लेकिन प्राथमिकता देखिए मेरी प्राथमिकता में आम जनमानस को जी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मिले, जी गरीब के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा मिले, आम जनमानस को जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहता है जिसमें रोड हैं, सड़क हैं, पुल हैं, पुलियां हैं, इस प्रकार की कोई अगर दिक्कत परेशानी अगर पूरी विधानसभा में है तो उसको दूर करना भी हमारी प्राथमिकता में रहेगा। जी रोडवेज बस का संचालन पूरी विधानसभा में व्यवस्थित हो। एक जसराना में जैसे रोडवेज बस स्टैंड की आवश्यकता है, जी उस आवश्यकता को भी पूर्ण करने का हम काम करेंगे। इसके अलावा चूँकि जसराना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के हिसाब से आलू और लहसुन के उत्पादन का बहुत जी। बड़ा क्षेत्र है। अपने यहाँ गेहूं और धान की फसल भी होती है। गेहूं धान की फसल सरकार व्यवस्थित उसको खरीदती है, लेकिन आलू के क्षेत्र में अकेला जसराना ही नहीं पूरा जनपद एक बहुत बड़ा हब है यहाँ। जी तो हमारी प्राथमिकता में मैंने पीछे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई थी तो व्यवस्थित मैं एक अपना पत्र बना के ले गया था। यहाँ एक बहुत बड़ी आवश्यकता है ICAR से एफिलिएटेड जी। एक कृषि अनुसंधान केंद्र, पोटैटो का कृषि अनुसंधान केंद्र, आलू का रिसर्च सेंटर, बीज वगैरह डेवलप होते हैं इस तरीके हाँ, जिससे आलू की किस्म जी भिन्न भिन्न जातियाँ प्रजातियाँ जी, जी, जी। उसको एक रिसर्च करने का, जैसा मेरठ में है, जालंधर में है, ग्वालियर में है, तो इसी प्रकार एक सबसे पहले यहाँ आलू का एक अनुसंधान केंद्र खुले तो जिससे यहाँ के किसानों को जो प्रोसेसिंग यूनिट वाली जो जी, वैरायटियाँ हैं, अमूमन यहाँ सारा टेबल पोटैटो है जिसे हम खाने में इस्तेमाल करते जी। हैं, तो वो प्रोसेस्ड वैरायटियाँ यहाँ उत्पादन उनका प्रारंभ हो जाए। तो सबसे पहले जब प्रोसेस्ड वैरायटियाँ जब उत्पादन यहाँ प्रारंभ हो जाएगा तो यहाँ निश्चित ही कोई ना कोई कंपनी या गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी निश्चित ही फिर प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ आराम से लग सकती है। आज की तारीख में फिरोजाबाद में आलू के क्षेत्र में प्रोसेसिंग यूनिट सिर्फ इसलिए नहीं लग पा रही है क्योंकि यहाँ प्रोसेसिंग वैरायटियाँ नहीं हैं। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ चूँकि ये जनपद आगरा और मैनपुरी से काट के बनाया गया है तो यहाँ इसका दुर्भाग्य ये है कि यहाँ कोई एक एग्रीकल्चर का फॉर्म नहीं है। एक ICAR से एफिलिएटेड यहाँ संस्थान है बकरी अनुसंधान केंद्र जो हजरतपुर पर है। जी तो हमारा प्रयास रहेगा कि वहाँ गवर्नमेंट कुछ ज़मीन एक्वायर करके और एक फार्म डेवलप करके पोटैटो का रिसर्च सेंटर यहाँ खुले जिससे इस अध्यक्ष जी किसानों को उसका लाभ मिले, आगे प्रोसेसिंग यूनिट बने। और एक यहाँ लहसुन का भी, ये आपको बता दूँ, वर्ल्ड वार यहाँ सबसे टॉप क्लास का हाई सेंटेड क्वालिटी का लहसुन पैदा होता है, तो उसके क्षेत्र में भी हम कोई प्रोसेस्ड यूनिट यहाँ लगा सकते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा ऐसा, भाई प्रयास रहेगा, आगे देखता हूँ इस फील्ड में निकल के। अध्यक्ष जी हमने लोगों से जब बात करी तो एक निवेदन उन लोगों का आपके लिए है कि आपको जब विधायक बनने का मौका मिले तो जसराना बाईपास को जरूर दुरुस्त करा दें। देखिए जैसा आपको मालूम है पिछली मुलाकात में भी, आपके मुलाकात चैनल से पिछली मुलाकात में भी आपने यह विषय दिया था, क्योंकि वहाँ कुछ थोड़ा सा कोर्ट का इशू है। तो मेरा प्रयास रहेगा यहाँ का जनप्रतिनिधि बनने के बाद आम जो जन मानस वहाँ की पब्लिक है उनसे बात करके और सरकार के बीच में सामंजस्य बना के उस निपटारे का निस्तारण किया जाए जी। और आचार संहिता लगते ही जो गड्ढा मुक्ति के क्षेत्र में जो है, तो जो हमारी मूल सड़क पुरानी है वो सड़क बिल्कुल जीर्णोद्धार सर्वप्रथम करा दी जाएगी। जी अध्यक्ष जी, अब मेरा आखिरी सवाल, विपक्ष की जब बात होती है तो अखिलेश यादव कहते हैं कि इस बार 400 सीट लाने वाले हैं, तो 3 सीट कहाँ के 3 सीट विपक्ष मजबूत रहे, 3 सीट वो विपक्ष को दे रहा है, क्या लगता है? अब देखिए अखिलेश जी हैं जी, अखिलेश जी ने अभी बयान दिया था, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब पहली सूची जारी हुई तो सबसे पहला नाम उन्हीं का था। जी, जी, जी। और जो लोग पहले कयास लगा रहे थे कि मथुरा पे लड़ेंगे, अयोध्या पे लड़ेंगे, फिर उन्होंने चूँकि गृह वही में रहते हैं, गृह क्षेत्र में उनको लड़ाया गया। तो अखिलेश जी का बयान आया था कि योगी जी तो घर भेज दिए गए। जी,
तो अब कहीं आप करेल का जिक्र तो नहीं कर रहे? बिल्कुल करेल का ही जिक्र कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट देते समय ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या करें। आदरणीय अखिलेश जी बहुत अच्छे तो बाबा जी संस्थान- के घर गृह जनपद की बात कर रहे थे, अपने गृह जनपद में। अपने घर जनपद की बात भाई, माननीय अखिलेश जी बहुत अच्छे संस्थानों से पढ़े हुए जी छात्र रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया पढ़े। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हैं। धौलपुर सैनिक स्कूल में उनकी जी। बेसिक एजुकेशन हुई है। तो उन्हें बयान देते समय थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम क्या बयान दे रहे हैं। अब बताइए 403 विपक्ष के लिए छोड़ रहे हैं, उन्होंने हम कहा तो ये विपक्ष कह रहे मजबूत रहे इसलिए 3 विपक्ष को दे देते तो हम तो 400 बता कर रहे हैं, हम तो 300 पार 300 पार। 300 पार निश्चित। मैं आपको बिल्कुल आज पूरे विश्वास और गारंटी के साथ कहता आसान हूं, लग रही है 300 पार की। 300 पार लेके भारतीय जनता पार्टी फिर बड़े मजबूती के साथ इस प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारी दूसरी मुलाकात थी मानवेंद्र प्रताप लोधी जी के साथ, और जो हमने सवाल किए उनके जवाब दिए उन्होंने। साथियों, मुलाकात को लाइक और शेयर करते रहें ताकि हम ऐसे काम लगातार करते रहें। बहुत बहुत आप धन्यवाद। देख रहे थे मुलाकात। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।